हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित फॉर पैसा क्लासेस। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी का एग्जाम लगा हुआ बाल अवस्था एवं वृद्धि। तो 100 क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन से इन क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जितने भी पेपर्स हुए थे उन पेपर्स को एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और बाकी इस पर मैंने एक वीडियो पूरी बना रखी है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया? पहले क्वेश्चन में कहा गया विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा सीधे, ठीक है, और आंसर बताऊंगा। अदरवाइज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जहाँ लगेगा वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो विकास को प्रभावित करते हैं, तो विकास को ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, यानी कि बात कर सकते हैं भोजन व व्यायाम भी, वंशानुक्रम भी और स्वास्थ्य व शिक्षा भी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, पूरी आंसर की आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। और बाकी हो सके तो आप सभी के सभी एग्ज़ाम की जो भी आपका पेपर है उसकी फ़ोटो जरूर खींच के शेयर करिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिल जाए सारे के सारे क्वेश्चन सही के साथ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका विकास को प्रभावित करते हैं, तो विकास को प्रभावित करते हैं तो यानी कि सारी की सारी चीज़ें प्रभावित होती है, भोजन, व्यायाम भी, वंशानुक्रम भी, स्वास्थ्य और शिक्षा भी। तो फिर सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी क्वेश्चन सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा समाजीकरण का सूक्ष्म स्थिरीकरण अभिकरण है? तो कौन सा सूक्ष्म स्थिरीकरण अभिकरण है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका हो जाएगा, यानी कि विद्यालय हो जाएगा। किस वजह से विद्यालय हो जाएगा तो थोड़ा सा समझिएगा। विद्यालय होने का रीज़न ये है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो विद्यालय नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है। यानी कि परिवार भी है, साथी समूह भी है, पड़ोसी भी है, और बाकी विद्यालय नहीं है, क्योंकि विद्यालय में एजुकेशन होती दी जाती है, पढ़ाई करी जाती है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का व्यापक स्तर या स्तरीय अभिकरण नहीं? अब व्यापक स्तर अभिकरण नहीं है, नहीं से क्वेश्चंस गाइस आपके एग्जाम में बहुत बनेंगे। लास्ट वीडियो या जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की थी वहाँ से भी नहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसमें ऑप्शन आप एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, और उसमें ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इतना कह सकता हूँ कि 90% तक जो कहा जाता है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाले होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, बट ये चीज़ करिएगा तभी जब आप क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में कहा गया निम्न में से कौन सा समाजीकरण का व्यापक स्थिरीकरण अभिकरण नहीं है? तो व्यापक स्थिरीकरण अभिकरण नहीं है, तो सिंपल से सेम क्वेश्चन ऊपर और नीचे में। तो कौन सा नहीं है? परिवार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाले में बात करी गई थी। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का सूक्ष्म स्थिरीकरण नहीं है? तो यहाँ पे सूक्ष्म स्थिरीकरण कौन सा नहीं है? विद्यालय नहीं है। यहाँ बात करेगी कौन सा समाजीकरण क्या व्यापक स्थिरीकरण, वहाँ पे सूक्ष्म स्थिरीकरण, सूक्ष्म में आ जाता है, विद्यालय नहीं होगा, ठीक है। और व्यापक स्थिरीकरण में कौन सा नहीं होगा? तो परिवार नहीं होगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 में जो पूछा गया है सांस्कृतिक व्यक्ति के व्यवहार व व्यक्तित्व को किसके माध्यम से प्रभावित करते हैं? किसके माध्यम से प्रभावित करती है? तो किसके माध्यम से प्रभावित करती है? ध्यान रखिएगा, सामाजिक परंपराएं भी आएंगी इसमें, सामाजिक अंतःक्रिया भी आएंगी, भाषा भी आएंगी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विगा विगात्स्की विगात्स्की का सिद्धांत किसके कारक के विषय में है? तो ये जो है थोड़ा सा गलत है, वाइगोत्स्की होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसके कारक के विषय में है? तो वाइगोत्स्की का जो विकास जो है, ठीक है, वो सामाजिक सांस्कृतिक से रिलेटेड है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है क्या? समावेशन शिक्षण, समावेशन शिक्षा के माध्यम समावेशन शिक्षा समावेशन शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? अब समाज शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है, ये पूछा है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है। यानी कि पाठ्यक्रम की क्रियान्वयन भी होगा, अभिभावकों का अंतःकरण भी होगा, निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना भी होगा। विद्यार्थी के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन चाहिए? तो किस प्रकार का निर्देशन चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका शैक्षिक भी चाहिए, व्यक्तित्व भी चाहिए, और व्यवसाय भी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 8th की। तो 8th में पूछा कहा गया है क्या? 8th में कहा गया है वंचित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो वंचित बालकों को क्या चीज़ उपलब्ध करानी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो वंचित बालकों को ध्यान रखिएगा,
संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है, सूचना या संप्रेषण तकनीकी देने चाहिए, और ट्यूटोरियल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 9th की बात करते हैं, निम्न में से किसके बारे में विद्यालय को सतर्क रहना चाहिए, किस चीज़ के बारे में सतर्क रहना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ पे साइबर क्राइम अपराध की बात करते हैं, साइबर एडिक्शन की बात करते हैं, समायोजन की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी ए जो है करेक्ट होगा, क्यों मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 10th की। 10th में जो पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर 10th की बात करता हूँ गाइस, तो 10th का राइट आंसर क्या होगा, समायोजन में कौन सहायक है, तो समायोजन में कौन सहायक है, तो ध्यान रखिएगा समायोजन में आपका विकल्प खोजना भी हो जाएगा, विश्लेषण व निर्णय लेना भी हो जाएगा, स्व सहायता भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 11th में कहा गया निम्न में से कौन सा लक्षण, ठीक है, कुसुमायोजन बालक का नहीं है। अब यहाँ बात करेगी कुसुमायोजन बालक का नहीं है, नहीं से क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो कौन सा, शीघ्र विचलन ना होना, और कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, बात कर सकते हैं वातावरण से अनुकूल में असमर्थता, अस्थिर बुद्धि, और नेक्स्ट बात करते हैं सामवेगिक असंतुलन, ये हैं, और शीघ्र विचलन ना होना ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 12th, तो गाइस यहाँ पे 12th की बात करता हूँ। 12th प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, 12th पूछा गया बालकों में कुंठा के कारण, ठीक है, कुंठा के कारण, तो कौन कौन से कारण है ये पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, और विरोधी इच्छाएं भी हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो नैतिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को मैं तो कह रहा हूँ रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, इस चीज़ को बात को गांठ बांध लीजिए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है आपका कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 14th, बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचाना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की बात करी गई है, तो संप्रेषण से बचाना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोत्साहन, अति सुरक्षा और सूचियाँ, तो यहाँ आ गया माता पिता को किससे बचाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा संप्रेषण से बताना चाहिए, बाकी प्रोत्साहन, अति सुरक्षा और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। मानसिक स्वास्थ्य हेतु की बात करी गई है, ध्यान रखिएगा किसकी, मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को संप्रेषण से बताना चाहिए। 14th के बाद में 15 की बात करता हूँ। 15 प्रश्न में जो कहा गया है, 15 प्रश्न हमसे पूछा गया छात्रों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या होना चाहिए, तो विद्यालयों में क्या होना चाहिए, छात्रों के उत्तम मानसिक के लिए बात करी गई है, तो उत्तम मानसिक के लिए छात्रों के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहला ऑप्शन पक्षपातिता व्यवहार, पक्षपात रहित यानी कि पक्षपात नहीं करना चाहिए कुल मिला के, आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए, उपयुक्त सभी, तो बेस्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने कोहलबर्ग ने 2 स्तर दिए हैं, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा, अब इन्होंने पूछा सर्वोच्च स्तर कौन सा, वो इसी के टाइप की बात करी गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर परंपरागत यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 18th में क्या कहा गया, कोहलबर्ग के अनुसार बालक किस स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं, तो किस में चिंतन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जैसे पहले बात कर लेता हूँ, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ बात करी गई कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने स्तर है, नैतिक विकास के 2 स्तर हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, तो और कौन कौन से जो अगर बात करता हूँ पहला स्तर कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा नैतिक विकास का जो पहला स्तर जो होता है आपका वो होता है उत्तर परंपरागत। दूसरा स्तर की बात करता हूँ वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा पूर्व परंपरागत, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी गई थी 18th में, और एक सेकंड 18th क्वेश्चन को हमने कुछ गलत कर दिया यहाँ। 18th क्वेश्चन में जो पूछा गया थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। 18th प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार बालक किस स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं, तो चिंता की बात करिए तो उत्तर परंपरागत में करते हैं, किस में करते हैं, उत्तर परंपरागत में करते हैं। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और यहाँ पास पूछा गया कौन से कारक प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, परिवार का प्रभाव भी पड़ता है और समूह का प्रभाव भी पड़ता है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि चीज़ों को बताया मैंने यहाँ पे
कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास दो हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका उत्तर परंपरागत स्तर हो जाएगा, दूसरा आपका पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिएगा। 20 की बात करते हैं। 20 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 20 प्रश्न पूछा गया है, नैतिक विकास के किस स्तर पर नैतिक मूल्य उभयनिष्ठ मानदंडों, अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ति में निहित माने जाते हैं? तो पूर्ति में निहित कौन कौन से माने जाते हैं? परंपरागत स्तर। वेगात्स्की या वाइगोत्स्की की बात करिए, सॉरी वाइगोत्स्की गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। वाइगोत्स्की अधिगम में किस कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो अधिगम में किस कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगोत्स्की, ये पूछा है, आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक को मानते हैं, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22 की बात करता हूँ। 22 प्रश्न में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है? अब इसमें पूछा गया कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की के। तो अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम जो है वो क्या है? आधारित, सॉरी अंतःक्रियापूर्ण अधिगम जो है वो आधारित है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता? वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता? तो किससे भिन्न नहीं किया जा सकता? इसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन ए। ठीक है, बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं? बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, असफलता भी होती हैं, कुंठा भी होती हैं, आकांक्षाएं भी होती हैं। तो यानी कि बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तम मानसिक की बात करी गई है यहाँ पे क्वेश्चन 25 में। तो 25 में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु व्यक्ति को क्या विकसित करना चाहिए? तो कि व्यक्ति को क्या विकसित करना चाहिए? तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। यथार्थ सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, परिवार व मित्रों का समर्थन होना चाहिए, हॉबी या रुचियों का आत्म प्रेरणा होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विकास का अर्थ, तो गाइस विकास का अर्थ बढ़ना, परिवर्तन, परिपक्वता या समायोजन। तो विकास का अर्थ होता है एक तरीके से डेवलपमेंट। विकास का इंग्लिश में जो अनुवाद करते हैं डेवलपमेंट, यानी कि परिवर्तन, चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात कर लेते हैं। 27 में पूछा गया है क्या? वंशानुक्रम के संबंध में बीजकोशी की निरंतरता का नियम किसने दिया? बीजकोशी की बात करिए तो बीजकोशी निरंतरता का नियम जो किसने दिया है? तो ये आपका बीजकोशी यानी कि वीजमैन ने दिया है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण वह प्रभावित शक्ति, तो ये आपका रास का है, ऑप्शन ए। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे और जिन क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा गौर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिएगा और फिर अभी आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, फिर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन फंसते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था की बात करिए तो ध्यान रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो आपकी होती है वो आपकी होती है शैशवावस्था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 की बात करता हूँ। 30 प्रश्न में क्या कहा गया है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी, तो वही ध्यान रखिए क्रो ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 31 की। तो 31 प्रश्न में क्या कहा गया है? विकास प्राणी में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। उदाहरण, किसी भी जाति के भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है। ये किसका कथन है? तो ये कथन ड्रेवर का है। कहने का मतलब इसमें यह है कि विकास प्राणी से होने वाले वह प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि विकास प्राणी से वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, यानी किसी एक टारगेट को फोकस करता है। उदाहरण, किसी भी जाति का हो, किसी भ्रूण का, किसी भी अवस्था का हो, लेकर प्राण अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो ये ड्रेवर ने कहा है। 32 की बात करता हूँ। मानव विकास को प्रभावित करने वाला तत्व। अब मानव विकास को प्रभावित करने वाला तत्व जो है वंशानुक्रम और वातावरण भी, परिपक्वता और अधिगम भी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको मैं बता ही दूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कह सकता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछा गया, सेम एज इट इज़ ऐसे लिखा हुआ वहाँ पे मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 33 की। तो 33 प्रश्न में क्या पूछा गया है? 33 प्रश्न पूछा गया है, बाल व्यवस्था को कहा जाता है।
तो बाल व्यवस्था को कहा जाता है, बाल व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्वर्णिम अवस्था ये भी कहा जाता है। निर्भरता की अवस्था किसी भी किसी पे निर्भर करते हैं, यानी कि माता पिता पे, बिल्कुल सही है। संक्रमण की अवस्था बिल्कुल सही, यहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत सही लगती है। तो जीवन का अनोखा काल, ठीक है, तो बाल अवस्था को कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा जीवन का अनोखा काल। तो बेस्ट ऑप्शन जो है इन सबसे बात करता हूँ तो बाल अवस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सबसे बेहतरीन रहेगा। वैसे तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट बाल अवस्था को कहा जाता है तो जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ इसमें 34, क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव है। किसका कथन है, तो यह कथन आपका क्रो का है, ऑप्शन बी। 35 की बात करते हैं। 35 में पूछा गया है क्या, स्थूल गतिविधियाँ किसका उदाहरण है। यहाँ पूछा गया स्थूल गतिविधियाँ जो हैं वो किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा स्थूल गतिविधियाँ जो है आपकी शारीरिक विकास का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजन करने की योग्यता है, ये किसका कथन है, तो यह कथन आपका स्टर्न का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए 37 प्रश्न में क्या कहा गया है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत की बात करेगी तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दर्शाता है। अब ये क्वेश्चन आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। 80 से 90 सेम यही क्वेश्चन था, 80 से 90 बुद्धि लब्धि 80 से 90 बुद्धि लब्धि या प्राप्तांक दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा 80 से 90 की बात करी जाती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मंद बुद्धि, ऑप्शन ए। अभी एक वीडियो मैंने डाली थी, शॉर्ट वीडियो है काफ़ी ज़्यादा, वो उसमें सारी की सारी स्टेजों को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, जितनी भी स्टेज है उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। विदिन 1 मिनट्स की 50 टू 55 सेकेंड्स की, 1 मिनट के अंदर की वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। 39 की बात करता हूँ। 39 प्रश्न में क्या पूछा गया है, 39 पूछा गया बुद्धि को 7 मानसिक योग्यता का समूह किसने कहा है। 7 मानसिक योग्यता का समूह, तो ध्यान रखिएगा 7 मानसिक योग्यता का समूह थर्स्टन ने कहा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किशोरावस्था की विशेषताओं हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम, किशोरावस्था की विशेषताओं के लिए सबसे बेहतरीन शब्द की बात करी गई है, तो सबसे बढ़िया शब्द जो होता है वो आपका होता है आश्रितता, ठीक है। 41 की बात करते हैं। 41 क्या पूछा गया है, 41 पूछा गया है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होने का वंशानुक्रम है। तो ये वंशानुक्रम है, ये कथन जो है किसने, यानी माता पिता में जो भी चीज़ होती है वो ऑटोमेटिक बच्चों में आ जाती है, चाहे वो बीमारी हो, कुछ भी हो, प्लस निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ये जो है किसने कहा था, ये जेम्स डेवर ने कहा था। ये कथन जो है किसका है, जेम्स डेवर का है, जेम्स डेवर। बुद्धि को कार्यों के आधार पर मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक में किसने वर्गीकृत किया है। बुद्धि को कार्यों के आधार पर मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक में किसने वर्गीकृत किया है, तो ये आपका गैरेट ने किया है। नेक्स्ट 43 की बात करते हैं। 43 में कहा गया लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा है, तो जोड़े की बात करिए, पेयर की बात करेगी, तो ध्यान रखिएगा 23वां जोड़ा, यानी कि ऑप्शन डी कौन सा है, 23वां जोड़ा है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने, अब संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास की बात करेगी, तो ध्यान रखिएगा ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे जी ने दिया है। और ये क्वेश्चन आपका एज इट इज ऐसे रखा गया था राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली स्थूल सक्रिय की अवस्था, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली स्थूल संक्रिया की अवस्था, तो स्थूल संक्रिया की अवस्था की बात करी गई है। तो ध्यान रखिए कौन सी अवस्था रहती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था रहती है स्थूल वाली, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 46 की। 46 में पूछा है अमूर्त चिंतन की योग्यता किस आयु में विकसित होती है। अमूर्त चिंतन की बात करी गई है, तो अमूर्त चिंतन की जो आयु विकसित होती है वो आपकी किस में होती है, औपचारिक संक्रियता अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। लिबिडो का संबंध किस सिद्धांत से है, तो ध्यान रखिए लिबिडो का संबंध जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत से, ऑप्शन डी, ठीक है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति, ये क्वेश्चन एज इट इज राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में रखा गया है, ठीक है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी कृति है, तो ध्यान रखिएगा चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो है आपकी एरिक्सन की कृति है, यानी कि एरिक्सन ने लिखा है इसको, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 49 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नए जीवों में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग में कितनी होती है। अब यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पेयर नहीं पूछा गया है, ठीक है, जोड़ा नहीं पूछा गया, टोटल गुणसूत्र पूछेगा, तो 23 का डबल कितना होगा, 46 होगा, 46। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा ही राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में रखा। अब यहाँ पे पूछा गया आनुवांशिकता की रसायन एवं क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया। तो 1962 में किसको दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ये आपका फ्रांसिस क्रिक, जेम्स फॉर्डसन व मेरिकसन, इन सभी को दिया गया। ठीक है। मानव मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग है, सेम एज इट इज राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में रखा गया। ठीक है, तो तीसरा भाग है ऑप्शन 3। कौन कौन से होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ये 3 भाग होते हैं, 5 नहीं होते हैं, बहुत से लोग 5 पे लगा कर आए थे इसमें, तो गलत हो जाएगा वो आपका। 52 की बात करते हैं। 52 में पूछा गया क्या, जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है। अब जब 48 होगा, सारे गुणसूत्र होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी, ठीक, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं असमान शारीरिक संरचना, जैसे कि हो सकता है कुछ उसका पैर सही से डेवलप ना हो, या दिमाग सही से डेवलप ना हो, ठीक है, या हाथ पे थोड़ा सा टेढ़े हो जाएं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। 53 की बात करते हैं। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्था, अब एरिक्सन के अनुसार पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा एरिक्सन ने कितनी अवस्था बताई हैं, 8 अवस्था बताई हैं। ठीक है। एरिक्सन के अनुसार परिपक्वता की आयु, परिपक्वता यानी कि बिल्कुल डेवलप होने वाली किशोर अवस्था की बात पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा एरिक्सन 20 से 30 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी कर सकते हैं हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था। अब यहाँ पे पियाजे के अनुसार, तो ध्यान रखिए पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करता हूँ कहानीवाचक विधि से कौन सा मूल विकसित है। तो कहानीवाचक की बात करिए तो कहानीवाचक से कौन सा विकसित है, नैतिक विकसित है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, सेम क्वेश्चन आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में रखा गया। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक 1859। ठीक है, तो 1859 की बात करिए तो ये द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है वो किसकी है, ध्यान रखिएगा ये आपकी डार्विन की है। किसकी, डार्विन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करता हूँ 58 की। तो 58 पूछा गया क्या, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कौन सी है, परंपरागत स्तर, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 59 की। तो यहाँ पे 59 में क्या पूछा गया है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने किया। प्रतिद्वंदात्मक यानी कि बोल सकते हैं लड़ाई वाली एक तरीके से जो अवस्था जो होती है, यानी कि कठोर। ठीक है, तो किसने कहा है इस चीज़ को, तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्टेनहॉल ने कहा है। तो बाल व्यवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा, स्टेनहॉल। विवृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रभावित होती है, क्या, विवृद्धि व विकास, यानी कि शरीर में चेंजेस वाली बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये आपकी मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है बात करिए, यानी कि शरीर बनने की बात करिए, यानी विवृद्धि व विकास का अवस्था से प्रारंभ होता है। तो ये आपका भ्रूणावस्था से, यानी कि जब माँ के गर्भ में होते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो विवृद्धि व विकास। ठीक है। नेक्स्ट 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, तो यानी कि 2 से 6 वर्ष की बात करी जा रही है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में तो होता ही है, यहाँ पे 2 ऑप्शन और दे दिए, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो बेस्ट ऑप्शन आपका पूर्व बाल्यावस्था आएगा। ये आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करता हूँ 62 की। बालक में क्रियात्मक विकास कब प्रारंभ होता है, क्रियात्मक विकास की बात करी जा रही है, यानी कुछ भी काम हरकतें वगैरह करने की बात करी जा रही है, तो ये चीज़ भी आपकी गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चा बनना जहाँ शुरू होता है वहीं से क्रिया चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पूछा जा रहा है नवजात शिशु में, 63 क्वेश्चन में, नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है। दृष्टि यानी देखना कब से शुरू करता है, तो जन्म के तुरंत, जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत बच्चा देखना शुरू कर देता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन होती है। अब धड़कन जाहिर से नॉर्मल धड़कन से हमारी ज़्यादा तेज़ होती है बच्चों की धड़कन, तो हमारी धड़कन जो होती है वो 120 तक की मानी जाती है, 100 से 120 के बीच में। ठीक है, तो बच्चे की बात करिए तो जाहिर से 100 से 120 के बीच में से ज़्यादा ही होगी इसकी, तो बच्चे की जो धड़कन मानी जाती है कितनी मानी जाती है, 130 मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 65 में कहा गया है बच्चे माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यह कौन सा नियम है, यानी कि यह
कि किस तरीके से कह सकते हैं कि सारे गुणों को नहीं बच्चे में आते, कुछ गुण ही आते हैं। तो सामान्यता, प्रत्यागमन या विभिन्नता या अनुकरण। तो इसका राइट या बेस्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, ध्यान रखिए, तो ये आपका प्रत्यागमन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 66 की बात करते हैं तो 66 प्रश्न में क्या पूछा गया? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? सामाजिक विकास अपने चरम पर किस अवस्था में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास सबसे चरम अवस्था जो कही जाती है वो आपकी किशोर अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंजेस आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बालक में चिड़चिड़ापन सा होता है, ठीक है, घर वालों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, अपना एक अलग संगठन का एक तरीके से कह सकते हैं होता है, कुछ ही दोस्त होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेक्सुअल हार्मोन डेवलप होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो सामाजिक विकास अपनी चरम सीमा पे जो होता है वो इसी टाइम पे होता है, किशोर अवस्था में। बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है? बालक के विकास की मुख्य विशेषता बात करेंगे तो बालक के विकास की जो मुख्य विशेषता होती है वो आपकी किस किस के अकॉर्डिंग होती है? तो निरंतरता भी है, परिवर्तनशील भी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। यह भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 68 की बात करते हैं तो 68 प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया? 68 पूछा गया, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को सर्वेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा गया? सर्वेगात्मक स्थिरता की अवस्था कहा गया, तो ये आपका किशोर अवस्था में कहा गया। तो क्वेश्चन को समझिए, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा गया? संवेगात्मक अस्थिरता यानी किशोर अवस्था में होता है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है आपका मैकडूगल ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात कर लेते हैं। 70 प्रश्न में क्या पूछा गया? 70 पूछा गया, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटती होती हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हरलॉक का है, ठीक है। 71 व्यक्तिगत किससे अपूर्ण समायोजन है? व्यक्तिगत किससे अपूर्ण समायोजन है? तो वातावरण से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि की बात करी गई है, तो ये आपकी रोरशा का स्याही थंबा परीक्षण है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि। 73 की बात कर लेते हैं तो 73 प्रश्न में क्या पूछा गया है? 73 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? अब यहाँ पूछा है कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? आत्मसम्मान, कल्पनाशीलता, काम भावना, अपरिपक्वता। तो यहाँ पे आत्मसम्मान चाहिए बच्चों को, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कल्पनाशीलता, तो कल्पना भी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है किशोरावस्था में, ठीक है। काम भावना ने सेक्सुअल जो चीज़ें होती है, सेक्सुअल भावना जो होती हैं, ठीक है, सेक्सुअल इमोशन जो होता है वो भी चीज़ों में जुड़ जाता है। अपरिपक्वता, तो राइट या बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें आया, कौन सा नहीं होगा? तो अपरिपक्वता नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी किशोरावस्था की एक तरीके से कह सकते हैं विशेषताएं हैं, और ये विशेषता नहीं है। किशोरावस्था का विकास नहीं, अभी से पूछा किशोरावस्था का विकास नहीं है, मंद, तीव्र, क्रमिक या आकस्मिक। तो किशोरावस्था का विकास नहीं है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो कौन सा किशोरावस्था का नहीं है? आकस्मिक नहीं है, एकदम से नहीं होता है, धीरे 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 होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक होता रहता है, ठीक है। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषता, सामाजिक विकास की सम लिंगी समूह, विद्रोह की भावना, अस्थिर समायोजन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ये बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी क्या होती हैं? सामाजिक विकास की विशेषताएं होती हैं, किसकी? किशोरावस्था के टाइम की। नेक्स्ट बात करते हैं 75 क्वेश्चन 3 ऑफ 4, 100 क्वेश्चन को लेकर 25 और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर 76 क्वेश्चन में पूछा गया किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषता। अब किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषता की बात करिए तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं समृद्ध भाषा, बिल्कुल ठीक है। गुप्त भाषा, बिल्कुल ठीक है। विचार विमर्श भाषा, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करवाया। किशोरावस्था की भाषा विकास की विशेषता में तो ये सारी की सारी विशेषताएं। किशोरावस्था की शिक्षा होनी चाहिए, पाठ्यक्रम विविधता, जीविका आधारित शिक्षा और निर्देशन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी, यानी कि सारी की सारी अवस्थाएं, सारी की सारी इस तरीके से अवस्थाएं, सारी की सारी शिक्षा इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। 78 की बात करते हैं। 78 पूछा गया संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? तो कौन सा विषय सहायक होता है? अंग्रेजी संख्यात्मक की बात करिए, नंबर्स की बात करिए। नंबर किस में आएगा? गाइड सी बात है, गणित में आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और गणित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी, ये भी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? तो प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? ध्यान रखिएगा, चिंतन, सामाजिक परिवर्तन, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कह सकते हैं हम प्रत्यय विकास को प्रभावित करता है। हम यहाँ बात करिए रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित होता है? रंग यानी कि चेहरे का रंग किस तरीके से किस टाइम पे चेंज होता है? किसी का काला हो जाता है, गोरा हो जाता है, सांवला हो जाता है,
तो ये सारी चीज़ें बात करिए। रंग विभेदन का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है, यानी कौन सी आयु में बच्चे को पता चल जाता है कि बच्चे का रंग जो है वो किस तरीके का। तो ध्यान रखिएगा 6 से 8 वर्ष की आयु में बच्चे का रंग पता चल जाता है। ओह सॉरी, 3 वर्ष की आयु में बच्चे का रंग जो है वो पता चल जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है करेक्ट होगा। मैंने नीचे वाले ऑप्शन देख लिए थे। 81 में पूछा गया समय के प्रत्यय का विकास कब होता है। समय का प्रत्यय की बात करेगी तो समय का प्रत्यय जो होता है वो आपका 6 से 8 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी है। भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी है। नेतृत्व है, राजनीतिक ढांचा है, नागरिकता है या उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक ढांचा भी एक तरीके से कह सकते हैं, नेतृत्व भी है और नागरिकता भी है। ठीक है, भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, गुणवत्ता की, सामाजिक समानता की, व्यक्तित्व विभिन्नता की या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आवश्यकता है, इन सारी की सारी चीज़ों का आवश्यकता है। 84 की बात करते हैं, सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर होती है। सामाजिक विकास की बात करिए, सामाजिक विकास की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है। तो सामाजिक की बात करी जा रही है तो सामाजिक विकास की सबसे पहले जो प्रारंभ होती है वो आपकी परिवार से ही होती है। ठीक है, परिवार में काफ़ी सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ जो होती है कहाँ से होती है, परिवार से होती है। सेकंड बात करते हैं 85, सामाजिक परिपक्वता के लक्षण कौन से। सामाजिक परिपक्वता के लक्षण की बात करिए तो पहला ऑप्शन दूसरों के सहयोग करना, बिल्कुल ठीक है। शिष्टा का आचरण, बिल्कुल ठीक है। सह अस्तित्व की स्वीकारना, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी डी करेक्ट हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें परिपक्वता के लक्षण हैं। 86 की बात करते हैं। 86 में पूछा गया क्या स्टीरियो टाइप रूढ़िगत धारण है। तो स्टीरियो टाइप रूढ़िगत जो धारण है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। और स्टीरियो टाइप यानी रूढ़िगत धारणाएं को निम्न में से कौन प्रभावित करता है। ठीक है, या कौन प्रभावी रूप से तोड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा पहला विद्यालय, इंटरनेट, मीडिया या उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी चीज़ें तोड़ सकती हैं रूढ़िगत धारणाओं को। ठीक है, 88 की बात कर लेते हैं। तो 88 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। 88 पूछा निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की सामाजिक विकास की नहीं है। सामाजिक विकास की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वंचन की भावना, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 89 प्रश्न में क्या पूछा गया, सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया की बात करी जा रही है, तो सामाजिक अंतःक्रिया से जो व्यक्ति जो सीखता है उसकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बात करी गई है सामाजिक आदर्श, सामाजिक दायित्व, संतुलन, व्यक्तित्व या उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी, सारी की सारी चीज़ सही हो जाएंगे। सामाजिकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है। तो सामाजिकरण को जो प्रोत्साहन गाइस मिलता है वो आपका पुरस्कार और दंड, दोनों चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ अनुकरण, ये भी ठीक है। सामाजिक पहचान, ये भी ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। साथी समूह, दोस्त वगैरह सबसे ज़्यादा किस टाइम पे बनाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्त जो हमारे होते हैं वो गाइस ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यकाल में या बाल्यावस्था बोल सकते, दोनों चीज़ें सही है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 की बात कर लेते हैं। 92 में पूछा गया है क्या, प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित करती हैं। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं जब वे विकसित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा किस टाइम की बात करी जा रही है। तो पहला हीन भावना, कुंठा, स्ट्रेन। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी पूछा गया है। शिक्षकों को बालकों में विशिष्ट करनी चाहिए। शिक्षकों को बालकों में विकसित करनी चाहिए। तो क्या चीज़ शिक्षकों को बालकों में विकसित करना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला बात करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों की क्षमताएं, उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए, यानी कि हाँ बेटा आप ये कर सकते हो, एक बार नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, करना ट्राई करो, कर सकते हो। चिंतन की स्पष्टता, बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सब, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 93 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 94 की बात करते हैं। भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करनी चाहिए। तो किशोरों को नहीं प्रदान करनी चाहिए, तो क्या चीज़ बात करिए, समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति का मूल अधिकार या बंधुत्व। तो कौन सी चीज़ नहीं प्रदान करनी चाहिए, ध्यान रखिए स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए। किशोरों को नहीं प्रदान करता है भारतीय प्रजातंत्र, यानी कि हमारा जो संविधान है या हमारा जो कह सकते हैं जो कल्चर है या हमारा जो समाज है वो किशोरों को क्या नहीं प्रदान करता, स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता। क्यों, क्योंकि किशोरों की जो अवस्था होती है वो आप सभी को मालूम है कि 18 वर्ष तक की होती है, 17 से 18 वर्ष तक की, इस वजह से। ठीक है, और बाकी जो जितने भी कानून वगैरह होते हैं वो सारे के सारे अप्लाई कब होते हैं, 18 साल के बाद में अप्लाई होते हैं, इस वजह से। ठीक है, 95 की बात करते हैं। तो 95 में बात करी गई है पहले क्वेश्चन की, विद्यालयों को
विद्यालय को विद्यार्थियों के किस प्रकार के विकास हेतु प्रयास रहित रहना चाहिए जिसमें समायोजन बेहतर हो। तो विभिन्नताओं के स्वीकृत, बिल्कुल सही। सहनशीलता, संप्रेषण, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो आजीविका आधारित, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज़ सहायक है? तो खेल के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 98 एंड 99 100, 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे को लगता है 1% भी आपको कुछ मिला इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। बाकी अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देके जाइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है, तो प्रभावशाली दंड कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक कार्य, ऑप्शन बी। समाजीकरण की प्रक्रिया है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करी जा रही है, तो ध्यान रखिए समाजीकरण अभिवृद्धि में मूल्यों को सीखना, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अभिवृद्धियों व मूल्यों को सीखना। नेक्स्ट बात करते हैं 100 प्रश्न की। तो 100 प्रश्न में क्या पूछा गया है? वर्चुअल समुदायों के उदाहरण है, वर्चुअल समुदायों के उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा फेसबुक व इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर व व्हाट्सअप, और ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी बचता है और आज का आपका आंसर की, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा विद इन 1.5 आवर में आपकी आंसर की अवेलेबल करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।